सिर्फ फेसबुक पे चलती है? नहीं, ये हर जगह पे चलती है। पीपीसी कैंपेन का मतलब होता है पे पर क्लिक। ये हम गूगल को देते हैं, फेसबुक हमें देता है, पे करता है, यूट्यूब हमें पे करता है, और फिर हमें वेबसाइट खुद पे करती है। आज जो हम बेसिकली देखने जा रहे हैं वो है वेबसाइट। अच्छा, इससे मतलब हमें पैसे आएंगे? सर इनसे भी पैसे आते हैं, आप लोगों की चीज़ें प्रमोट करते हैं तब भी पैसे आते हैं। अब एक्चुअली आ गई आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग। अब जो चीज़ स्टार्ट होने जा रही है वो प्रोफाइल बिल्डिंग और एसईओ है, जो हम चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो होती है आपकी एक वेबसाइट। और वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोई डेवलपर के पास नहीं जाना पड़ता, इसके लिए कोई एडवांस रूल नहीं है। आपने क्या करना है, एक सर्वर बाय करना है जो कि हार्डली कॉस्ट करेगा 30,000 से 40,000 का। उसके ऊपर बस आपने एक टेम्पलेट बना के राउटिंग स्टार्ट कर दी। एक तरीका ये है कि आप अपने अपने सर्वर्स खुद बाय कर लें। एक तरीका ये है कि हम सारे मिलके एक सर्वर बाय कर लें, इंक्लूडिंग मी, जिसमें मैं तकरीबन जो 50% से ज़्यादा जो पैसे होंगे वो मैं डालूँगा, बाकी आप लोग डाल के एक सर्वर खरीद लो, उस पर सारी वेबसाइट्स आउट कर लें। 2 तरीके हैं, तो चॉइस विल बी योर्स। ये अच्छा, ये जो होगा ये फॉरएवर होगा हमारे पास सर्वर? तो सर्वर तो आपका फॉर एवर होगा, बस उसकी जो साल बाद जो उसके चार्जेस आते हैं वो सारे फिर मिल मिला के पे करते जाएंगे, वेबसाइट चलती जाएगी। मैं गुम क्यों हो जाऊँगा? आपके पास सर्वर्स की वो आईडीज़ वगैरह आपके पास सर्वर आईडीज़ आपकी होंगी, साल बाद ना आपको जो चार्जेस आएंगे वो हार्डली इस जो आप अभी करेंटली होस्ट रिंगर क्या कर रहा है, मैं एक मिनट आपको इसकी चेक कर देता हूँ, क्योंकि सबसे सस्ता यही है GoDaddy से भी और बाकी चीज़ों से भी। उस सर्वर पे कितनी वेबसाइट्स बना सकते हैं? हम लेंगे वही जो अनलिमिटेड उठा ले। मतलब अब फेसबुक में तो बड़े एक्सपेरिमेंट कर लिए ना, बड़े मैंने तो बहुत ही किए हैं, तो वहाँ पे भी तो एक्सपेरिमेंट करेंगे ना स्टार्ट में। सर तो वो आपके पास डोमेन्स आती जाएंगी, हम वो लेंगे जिसमें अनलिमिटेड डोमेन्स नहीं, मिनिमम जो है 100 वेबसाइट की डोमेन्स राउट हो सकती हैं, 100 ही है, प्रीमियर पे भी है, एक्सप्रेस उस पर भी। और अगर हम ये सर्वर लेते हैं, अच्छा इसमें ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा जो फॉर बिजनेस वाला है। अच्छा ये शेयर होस्टिंग, वेब होस्टिंग शेयर में आ रहा है। VPS हमें कितने का जा रहा है? $100 MB IPv4 IPv6 डेडिकेटेड IP नॉट लिमिटेड है, ठीक है ये नहीं लेना। ये डोमेन और सर्विस जो सर्वर है ये हमें मिलेंगे कहाँ से, कौन देता है? गूगल? सर ये कंपनीज गूगल के साथ रजिस्टर्ड होती हैं, ये हमें पे करती हैं, यानी कि ये देती हैं हमें। जो ये सर्वर पड़ेगा $5 पर मंथ के ऊपर, इसको सेलेक्ट करते हैं, इस पर 100 वेबसाइट्स हम राउट कर सकते हैं। अच्छा अगर हम 48 मंथ के लिए तो नहीं, इसको हम लेते हैं साल के लिए, तो ये हमें कितने का आएगा? ऑलमोस्ट सब टोटल 120 का, $83 का। अच्छा $83 तब पड़ेंगे जब हमें ये चूज़ करते हैं। $48 के ऊपर 83 है, और एक ये है 143। वन मंथ का भी $21 आ रहा है। एक मिनट, 143। अगर हम 12 मंथ वाला बाय करते हैं, ये हमें पड़ेगा ऑलमोस्ट 120 का। 120 इंटू 190, नहीं सॉरी 187 का, 185 है, ये हमें 22,000 का आएगा। आफ्टर 1 ईयर रिन्यूअल होगी, क्या होगा? सर आफ्टर 1 ईयर सिर्फ सर्वर रिन्यू होता है, आपकी जो डोमेन्स है वो रिन्यू होंगी। अगर हम नहीं करवाते तो क्या होगा? ये 203 आया, 203 से क्या चीज़ सर? अगर सपोज हम 1 ईयर के लिए कर लिया, उसके बाद 1 ईयर उसको रिन्यू नहीं करवाते सर तो आगे वो 3 माह आपको देगा, 3 माह के बाद वो एक्सपायर कर देगा। हमारी वेबसाइट खत्म हो जाएगी 3 माह के बाद फिर वेबसाइट ख़त्म हो जाती है। मतलब हर साल के बाद फिर आपसे रब्ता करके? नहीं सर, आपके पास एक्सेस होगा, जो आप में से ज़्यादा अमीर होगा वो इसकी पूरी पेमेंट कर दिया करेगा। सर वो आप
साल बाद पूरी पेमेंट मैं कर दिया करूँगा। और बताएं। शायद सर आपकी काम सीखने से हम भी अमीर हो चुके हो। आपसे ज़्यादा हम हो चुके हैं। पॉसिबिलिटी है। हाँ इसने क्या ग्राफिकली अपडेट कर दिया? माने तो किसी चीज़ को नहीं चढ़ा, ये किधर से चढ़ गई है? अच्छा, ये मेरे पास एक ऑलरेडी एक बिज़नेस होस्टिंग है। ये जो सबसे एंड वाली है ना, ये सबसे महंगी वाली होस्टिंग, ये मेरे पास ऑलरेडी है। इस पे मेरे पास इस टाइम पे कितनी वेबसाइट्स चल रही हैं? ऑलमोस्ट 26-27 वेबसाइट्स इस पे रन हो रही हैं। क्योंकि ये 26 वेबसाइट के लिए लिया गया था। इस पे ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, ये सारी एक्टिव है। हाँ, जिसने तंग किया यहाँ पे गए होस्टिंग उड़ा दी। खैर कभी इस तरह के काम करने का कोई वैसे कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें से मोस्टली ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक अपने होस्टिंग की प्राइस पे नहीं की हुई, बहुत से ऐसे हैं, लेकिन उनकी वेबसाइट चल रही हैं। क्योंकि पता है क्या चीज़ है, इसमें से मोस्टली ऐसे लोग हैं जैसे ZME टेक है, इस पे ऑलमोस्ट ना 300 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। 300 एम्प्लॉयज़, इसे पेमेंट नहीं दी है अभी तक जो इसकी बनती है। अगर सपोज करें ये वेबसाइट उड़ा देता हूँ ना, जो इसके साथ लोग काम कर रहे हैं ना, उनकी रोज़ी रोटी लगी हुई है, वो बेचारे पंगे में आ जाएंगे। सो ऐसे करने से फ़ायदा कुछ नहीं होता। सो अगर वो इतनी अर्निंग करता है तो एथिकली उसको भी करना चाहिए। सर बैठा ऑस्ट्रेलिया में हुआ ना, तो ऊपर से उसने जब डील करवाई थी तो ऑस्ट्रेलियन था, जो बैक एंड पे जो इसका ऑनर है वो इंडियन है। वो खैर है, जो कहते हैं ना समटाइम्स कुछ चीज़ें ये जो है सारा वो कुछ उसने खुद डेवलप किया हुआ है। नहीं सर, ये मेरे ही डेवलपर ने काम करके दिया। ये देखें इसके ओवर पार्टनर्स, ये सारी मेरी कंपनीज लगी हुई हैं, ये मेरी ही हैं। एक CP चलाक प्रोग्रामर है। आज जो हमने करना है सिर्फ बनाने सीखनी है कि ये भी सीखेंगे ये सारा कुछ? नहीं सर, आज सिर्फ हम ये कौन सा बोला, ये एनिमेशंस कैसे लगेंगी, हाँ ये डेवलपर का काम है। ये ये मतलब लाइब्रेरी इसीलिए कर होती है, वो जाके लाइब्रेरी मैंने की भी कुछ वर्डप्रेस, वेब डेवलपिंग। गवर्नमेंट ने NCTB निकाला नहीं था। बस वो पता था कि आपने कहा वो आपने HTML CSS सीखा हाँ, होगा। वहाँ से शुरू किया था सीरियसली जावास्क्रिप्ट पे आके ना बस नहीं, इसमें जावास्क्रिप्ट का ऐसा वैसा कोई काम नहीं है। अच्छा सर, मैं इसमें हम करने क्या लगे हैं, हम एक जैसे नई डोमेन बाय करते हैं, इसमें ना ये एक डोमेन ऑलरेडी एक बाय है, डिज़ायर्ड स्टोर्स। हमारे पास 2 बच्चे वहाँ पे काम करें, आज उनकी वेबसाइट ही बना लेते हैं। मैंने काफ़ी देर से कहा हुआ था कि वेबसाइट। अच्छा, यहाँ एक है, आपको मार्केट से एक डोमेन मिलती है, मार्केट से आपको डोमेन पड़ेगी। ये सर्वर खरीदने के फ़ायदा क्या होता है, मार्केट से सपोज करें अगर आपको डोमेन 2-2.5 हज़ार की पड़ रही है, यहाँ पे सिर्फ 200 रुपये की मिलेगी। और सर वो एक्सपायर होके जब दोबारा लेनी पड़ती है तो चार्जेस डबल हो जाते हैं। नहीं, आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। नहीं सर, वो जो हम लोग शॉपिफाई स्टोर बनाते हैं ना, तो उसके साथ वो .com या वो लास्ट वाला वर्ड है, तो परचेज करते थे ना तो पहले $1 या $2 होते थे, जब नेक्स्ट ईयर होता था ना तो वो डबल हो जाता है। सपोज करते हैं, यही तो चीज़ एक्चुअली आपको भी देनी है कि आप लोग जो अपना सर्वर बाय करोगे ना, उसमें आपको फैसिलिटीज़ कितनी हैं, वो फैसिलिटीज़ एक्चुअली आपको बतानी है कि सर्वर के बाद आपको फैसिलिटीज़ किस किस हद तक मिलती हैं, और एक्चुअली सर्वर से आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या आती हैं। सपोज़ करते हैं एक डोमेन हम यहाँ पे सर्च करते हैं, किसी एक की भी, लाइक मैं करता हूँ intellisense.com सर्च करते हैं। ऑलरेडी वैसे मेरे पास पड़ी है। अब ये देखिए यहाँ पे आ रहा है intellisense.com, सिर्फ 1000 रुपये की, ठीक है। और मेरे सर्वर में क्योंकि ये मुझे देगा विदाउट सर्टिफिकेशन, मैं अगर इसको गेट इट करता हूँ ये मुझे सर्टिफिकेट इसका नहीं देगा, इसमें मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, और ये मुझे कितने की देता है, $9.99।
पर ईयर, ऑलमोस्ट 1800 की। इसमें मुझे फैसिलिटीज़ क्या क्या मिल रही हैं, उसके बाद ये सारी मुझे डोमेन्स फ्री मिल जाएंगी नीचे वाली सारी। मतलब $10 में आई कैन गेट मोर देन 10 डोमेन्स। और यहाँ पे आई कैन गेट, अब यहाँ पे जैसे कॉम है, यहाँ पे उधर कौन सी एक आ रही है जो 200 की आ रही है, intelligence.online, यहाँ पे वो कितने की देते हैं? वालेकुम अस्सलाम। हाउ मच कॉस्ट डज आई गेट? 375। और इसकी रीन्यू कॉस्ट कितनी आ रही है? 9000 समथिंग, जबकि इस तरह नहीं होता। वहाँ पे 200 की है, यहाँ पे 375 की आ रही है। सो ये डोमेन्स में ये भी डिफरेंस आता है। और जैसे आप अपना स्टोर जैसे आप क्रिएट करते हैं, जैसे डोमेन हमने यहाँ से बाय की, बाय करने के बाद हम उसकी होस्टिंग में वापस आएंगे। यहाँ से आई कैन गेट द डिज़ायर वन, डिज़ायर। अब मेरे पास ये, आपके पास जब आप वेबसाइट बनाने लगेंगे ना, आपको ये डैशबोर्ड नज़र आएगा। बस जब आप डोमेन आपने पिक कर ली, आपको सिर्फ ये इंटरफेस नज़र आ रहा है, बस ये इतना हिस्सा नज़र आ रहा है। ये चीज़ आपने किसी चीज़ को भी और क्लिक नहीं करना, किसी भी चीज़ को नहीं क्लिक करना, आपने सिर्फ ये डैशबोर्ड में आ जाना है। जैसे इस डैशबोर्ड में, इस डैशबोर्ड के बाद आपने इसमें से किसी चीज़ को भी क्लिक नहीं करना, फिर आपने किसी चीज़ को क्लिक नहीं करना, आपने आना है सिर्फ एडिट वेबसाइट पे, एडिट अ वेबसाइट। अब आपने अपनी मर्ज़ी से कोई थीम सेलेक्ट कर लेनी है, आपको जैसी अच्छी लगती है थीम। लाइक आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी एक थीम रख लेंगे। हार्डली आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी जो सिर्फ आउटर लुक होता है बिना कंटेंट के, हार्डली 6-7 मिनट में। 6-7 मिनट। अब आपने आना की तरह, आपने यहाँ से आना है अपीयरेंस में, यहाँ पे नीचे आ रहा होगा अपीयरेंस। आप अपीयरेंस को क्लिक करेंगे। मेरा ख्याल है कि इनके स्टोर की वेबसाइट मैंने बना ली थी। हाँ, इनके स्टोर की वेबसाइट बनी हुई है। मैं किसी और डोमेन को देखता हूँ। तो क्या डिसाइड हुआ हमारी क्लास के लिए? हम सर्वर लेंगे, क्या करेंगे? सर ये आपकी चॉइस है। हाँ, इनकी वेबसाइट मैंने बना दी थी। ये इन बच्चों की वेबसाइट है, मतलब जो वहाँ पे 2 लोग बैठे हुए हैं। ये उनका डिज़ायर स्टोर है जो ये पाकिस्तान में रन कर रहे हैं, डिज़ायर ब्रांडिंग के नाम से। खैर इसको छोड़ते हैं, हम एक और डोमेन पकड़ लेते हैं। ये ऑलरेडी मेकिंग पे इसने बनाई हुई है। यहाँ से आ जाते हैं, इसके ऊपर आ जाते हैं AM आहत पे, एडिट अ वेबसाइट। अगेन यहाँ पे अपीयरेंस आपको ना कुछ थीम्स वगैरह देगा। वो थीम्स जो आपकी वेबसाइट के लिए बेटर रहेगी, या वो थीम्स जो आपको चाहिए, जैसे भी चाहिए। और ये सारी थीम्स फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। ये 3 थीम बाय डिफ़ॉल्ट है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है ऐड न्यू थीम में, आपको यहाँ पे डिफरेंट थीम्स ओपन हो जाएंगी। तो ये सब वर्डप्रेस के है ना? सारे वर्डप्रेस है। आपने खुद से डेवलप करना, आप खुद से डेवलप कर सकते हैं। तो भी ऑप्शन दे देगा। नहीं, वो ऑप्शन आपको पीछे जाके करनी पड़ेंगी। ये देखें, अगर आप खुद से डेवलप करते हैं उस पर सी पैनल पे जाके, तो आपको ऑप्शन ये ऐसे आएगी, वेबसाइट पे जाके इंपोर्ट वेबसाइट,
यहाँ पे इंपोर्ट वेबसाइट की ऑप्शन होती है। आप यहाँ से अपनी फाइल्स जो आपने कोडिंग में बनाई हैं वो यहाँ पे अपडेट कर देंगे। जो आपकी कोडिंग वेबसाइट वाली वेबसाइट होगी वो यहाँ से आप अपडेट कर देंगे, तो ये स्पेशली इस डोमेन के ऊपर जाके ये चीज़ अपडेट हो जाएगी। फिर उसका ये फाइल मैनेजर है, ये अलग से काम करता है। इसकी फ़ाइल अपलोड जो वेबसाइट अपडेशन है वो दूसरी तरह काम करेगी। फिर इसमें टूल किट है, इसकी डिजिटल मार्केटिंग है, खैर इसमें और चीज़ें। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट थीम्स आ जाएंगी। आपने इसमें से कोई एक थीम, जैसे मेरे पास स्टोर है, आप उस थीम को यहाँ पे अपडेट कर देंगे। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, जब आपके पास थीम अपडेट होगी या थीम डाउनलोड होगी तो इसके प्लगइन्स होंगे। जैसे अभी ये थीम आपको इस तरह नज़र आएगी, सिंक्रोनाइज नहीं होगी, अजीब सी थीम लगेगी या वेबसाइट अजीब सी नज़र आएगी। हम इसको अटैच कर लेते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ से इंस्टॉल करने के बाद इसको यहाँ से एक्टिव कर देंगे। एक्टिव करने के बाद इस थीम की डिटेल्स में आएंगे यहाँ से। तो यहाँ से आपको वेजेस, मेन्यूज़, हेडर्स एंड बैकग्राउंड मिलेगा। यहाँ से आप इसको इनेबल ऑटो अपडेट पे क्लिक कर देंगे। आप इधर से कस्टमाइज़ पे आ जाएंगे। इसी जगह से आप कस्टमाइज़ को क्लिक करेंगे। कस्टमाइज़ आपको एक पैनल पे ले आएगा। ये एक पैनल है जिस पे आपके पास ये सिर्फ इस तरह शो होगा विदाउट हैविंग एनी थीम सेटिंग। तो यहाँ पे आपके पास आएगा थीम सेटिंग, टाइपोग्राफी। आपको वेबसाइट यहाँ पे किस फॉन्ट में चाहिए आप वो फॉन्ट यहाँ पे अपडेट कर दें। पैराग्राफ का साइज़ क्या होगा, इसको आपने कुछ नहीं करना। फॉन्ट का कलर क्या होगा, जो अंदर लिखा हुआ उसकी टाइपोग्राफी क्या होगी, उसको आपने चेंज कर दिया। फिर इसके बाद आपने इसमें से किसी और चीज़ को चेंज नहीं करना, फॉन्ट्स में से या टाइपोग्राफी में से। वापस आएंगे पोस्ट जर्नल, कि यहाँ पर आपके पास किस तरह पोस्ट नज़र आए। तो यहाँ पे ये तीनों पोस्टें आपको सेम ही नज़र आएंगी, इसमें कोई चीज़ डिफरेंट नज़र नहीं आएगी, सब कुछ सेम होगा, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। स्वाई इसके ये लोगो एक इधर चला जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक सेटल डाउन हो जाएगा। सेटल डाउन का मतलब है गायब हो जाएगा बटन। एक ये है और एक ये है। जो आपको लेआउट बेटर लगे आप उसको क्लिक करें। इसके बाद सिंगल पोस्टिंग सेटिंग, इसमें से आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको जाके अनचेक करना है। अनेबल एंड डिसेबल्ड फीचर्ड इमेज, अनेबल्ड एंड डिसेबल्ड फीचर्ड इमेज, इससे आपकी वेबसाइट जो है ना वो नहीं होगी, हैवी नहीं होगी। फिर वापस आएंगे रिलेटेड पोस्ट सेटिंग, यहाँ से आप इसकी सेटिंग में 4 कर दोगे। और यहाँ पे कंटेंट शो होगा, उसकी लिमिट 18 कर दोगे। तो क्या चीज़, ये ना सेक्शन का काम है। ये जैसे ये सेक्शन आ रहा है ना, ये डिफरेंस मार्जिन उसको कहते हैं। ये देखें रिलेटेड पोस्ट काउंट, पोस्ट काउंट का रिलेटेड कितना आ रहा है। तो ये एक पोस्ट और दूसरी पोस्ट के दरम्यान का जो मार्जिन होगा वो 4 आएगा। तो ये बिल्कुल इतना सा नज़र आएगा बिल्कुल, क्योंकि बहुत कम है मार्जिन। और कंटेंट लिमिट, यहाँ पे जो कंटेंट नज़र आएगा उसकी लिमिट आपने कर दी 18, कि यहाँ पे पूरी आपको 18 न्यूज़ नज़र आ रही होंगी। 18 न्यूज़ कैसे नज़र आएंगी मैं आपको उसकी दिखाता हूँ एग्जाम्पल। जो वेबसाइट इसी सर्वर पे राउट होके चल रही है, ये देखें। यहाँ से आपको ये पोस्ट वगैरह यहाँ से नज़र आएंगी और मार्जिन हर पोस्ट के दरमियान का ये शो हो रहा है। ये इसके दरमियान का ये मार्जिन आ गया, इसके बाद ये मार्जिन आ गया। सो ये वो चीज़ आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। फिर इसके बाद आपने कुछ भी इसको चेंज नहीं करना। टूल बार अगर आपको रिक्वायर्ड है अपर केस में या कुछ भी, लेकिन अदरवाइज़ आप टूल बार ऐड नहीं करेंगे। इसको यहाँ से कर देंगे पब्लिश।
पब्लिश करने के बाद इसको आप लेके आएंगे वापस अपने डैशबोर्ड में आएंगे। अब मैं इसको अपडेट करके देखता हूँ, मेरे पास नई चीज़ अपडेटेड हो गई होगी। मेरे पास अब ये अपडेटेड है, मतलब ये कुछ भी अभी वेबसाइट पे नज़र नहीं आ रहा, जो मुझे चाहिए वो इस पर कुछ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँगा, वापस यहाँ से इसके डैशबोर्ड में आऊँगा, जो इसका ऑलरेडी डैशबोर्ड मेरे पास है। अगेन यहाँ से हम प्लगइन्स में आएंगे, यहाँ पे जाके हम करेंगे ऐड न्यू प्लगइन। प्लगइन एक हेल्पिंग टूल होगा जिनसे आप अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। हेल्पिंग टूल होता है, जैसे आप ये समझ लें कि विदाउट प्लगइन हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना मुश्किल हो जाएगा, प्लगइन के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करना आसान हो जाएगा। मैं दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे करूँगा एलिमेंटर, प्लगइन आएगा एलिमेंटर। एलिमेंटर का आपने ये वाला करना है, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर इंस्टॉल, एक ये करना है। दूसरा आपने एलिमेंटर का करना है ये वाला, इसमें लिखा होगा हेडर एंड फुटर। इन दोनों को आप प्लगइन को एक्टिवेट कर देंगे। दोनों प्लगइन, एक एलिमेंटर, ये आ गया, किट भी एक्टिवेट हो गई और दूसरी भी हम एक्टिवेट कर देंगे। अब प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद वो कहेगा आपने क्रिएट एन अकाउंट करना है, तो आपने कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करना, क्योंकि अगर आप अपना अकाउंट इस पर क्रिएट कर देंगे तो ये आपसे बार बार कहता रहेगा कि प्रो अकाउंट खरीदो, नहीं तो वेबसाइट ख़राब कर देंगे। वो वेबसाइट वाकई ख़राब कर देते हैं। सो आपने ये वाला अकाउंट क्रिएट नहीं करना। आप वापस अपनी वेबसाइट पे आएंगे, इसको बैक करेंगे, आप अपनी वेबसाइट पे वापस आ जाएंगे। ये वेबसाइट पे आप वापस आ गए। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे एलिमेंटर आपका एक्टिवेटेड है और इसकी किट एक्टिवेट है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से अपनी साइट को क्लिक करना है नए टैब के लिए, और यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को एडिट करेंगे। अभी एडिट की ऑप्शन यहाँ पर रिसीव हो जाएगी। अब ये मेरे पास यहाँ पे न्यू का एक बटन आ गया। यहाँ से आपने कोई चीज़ पोस्ट करनी है तो यहाँ से डायरेक्ट आप वेबसाइट पे अपने आप को डेटा पोस्ट कर सकते हैं। एक ये हो गया, पोस्ट डेटा स्टार्टिंग में शुरू हो जाएगा। और आपने वेबसाइट को कस्टमाइज स्टार्ट करना है, वेबसाइट कस्टमाइजेशन। उसी थीम पे वापस आए, यहाँ से क्लिक करेंगे मेन्यूज़ को और अपना आप मेन्यू डिसाइड करेंगे कि आपके पास मेन्यू में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। होम पेज है और सैम्पल पेज है, सैम्पल पेज और होम पेज। होम पेज पे कस्टमाइज लिंक है, इट मीन्स कि होम पेज सीधा वापस इस पे आ रहा है, लिंक पे वापस आ रहा है। मतलब हम होम पे क्लिक करेंगे तो उसी पेज पे वापस आएगा जो होम का पेज बना होगा। इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब सैम्पल पेज है, सैम्पल पेज आप चेक कर लें वो कैसे आता है। हम वापस अपनी वेबसाइट पे आएंगे। अब ये देखें ये एडिट आ गया, इसको नेक्स्ट किया, इसको बल्कि बंद ही करते हैं। यहाँ से आएगा आप एडिट विद एलिमेंटर, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप की ईजीएस्ट ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी। ये ड्रैग एंड ड्रॉप की ऑप्शन आ गई। यहाँ से आपने कोई चीज़ ट्रैक करनी है, आप सपोज करें आपने कोई इमेज ट्रैक करना है वो आप यहाँ पे रख देंगे। अब आपको कैसा इमेज चाहिए, यहाँ पे आके चूज़ इमेज किया, कोई भी इमेज आप अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज करें आपके पास कोई इमेज पड़ा हुआ है, मेरे पास इमेज के अलावा वैसे ही बड़ा डेटा पड़ा, ये मेरे पास इमेज आया, मैं इसको यहाँ से ओके कर दूँगा तो मेरे पास मेरी वेबसाइट पे ये इमेज शो होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह हम बाकी डिटेल्स को भी एडिट कर सकते हैं, इसको भी एडिट कर सकते हैं, हेडर को भी। अब वो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे 3 डॉट्स पे,
3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पूरी वेबसाइट का ये वाला सेक्शन आ जाएगा। अब हमने अपडेट करना है इसके हेडर को, इसके हेडर को अपडेट करना है। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा साइट सेटिंग, यहाँ से साइट सेटिंग में आ जाएंगे। अब साइट आइडेंटिफायर, यहाँ से आके आप पहले इसके हेडर में से एक चीज़ चेंज करेंगे, मॉडिफाइड स्पोर्ट्स, तो आपके यहाँ पे हेडिंग चेंज हो जाएगी। मैं इसको अपडेट करता हूँ और AM आहत को मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया मॉडिफाइड स्पोर्ट्स, और यहाँ पर भी ऊपर हेडिंग में मॉडिफाइड स्पोर्ट्स लिखा हुआ आ गया। अब मुझे कुछ भी चेंज करना है, सपोज करें मुझे इसका लोगो अपडेट करना है, मैं अगर इसका ओरिजिनल लोगो भी अपडेट कर ही दूँ, तो बना रहे हैं तो ओरिजिनल लोगो के साथ ही कर देते हैं। सर जैसे हमारे फेसबुक पे GCR अकाउंट होते हैं, एक नाम से कितने बने होते हैं, वेबसाइट्स भी ऐसे होती हैं? वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, और एक आइकॉन हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसमें 2 सेटिंग्स हैं। पहला साइट लोगो, हमें अब यहाँ पर एक लोगो नज़र आ जाएगा साथ ही अपडेट करने के बाद। एक होगा साइट फैल्कन, या जहाँ पे ये वर्ल्ड का निशान बना हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक और आइकॉन अपडेट हो जाएगा। इसको मैं अपडेट करता हूँ यहाँ से। मेरे पास एक लोगो आ गया। अब इस लोगो का साइज़ हमने सेट नहीं किया, जिसकी वजह से ये एक वेबसाइट टोटल ख़राब लग रही है। इसका कोई साइज़ वगैरह सेट नहीं है। साइज़ सेट करने के लिए आपने वहीं पे वापस आना है, इसी जगह पे। अब यहाँ पर इन्होंने साइज़ मेंशन किया हुआ 350x100। इट मीन्स कि जो मेरा ये साइज़ गया था ये एक्सटेंडेड था। इट मीन्स कि 350x100 का साइज़ नहीं था। अब पहले मैं अपना साइज़ डिक्रीज़ करूँगा, 350x100 का एक साइज़ क्रिएट करेंगे। अब सपोज़ करें आपके पास कोई ग्राफिकल टूल अवेलेबल नहीं है, ना फ़ोटोशॉप है, ना कोई और चीज़ है, ना आपके पास कोई ऑनलाइन टूल चल रहा है। आपको स्क्रीनशॉट तो लेनी आती है ना, लैपटॉप से स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? स्निपिंग टूल के अंदर आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन गिवन होगी, इसको यहाँ से पिक कर लें। 300 बाय 333 इंटू 192 मेरा ये लोगो क्लिक हो गया। अब मुझे यहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड आ गया इसके पीछे बैक पे। स्निपिंग टूल्स, अब मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है ताकि मेरे पास यहाँ पे लोगो सही नज़र आए। यहाँ पे आएगा remove.bg अपलोड। अब यहाँ पे सिर्फ आपने जो पिक्चर ली है अभी हमने, मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। ये मुझे वहाँ से बैकग्राउंड उसका रिमूव करके अभी दे देगा। डाउनलोड, अभी ये पिक्चर ख़राब आई है क्योंकि इसका बैकग्राउंड ब्लैक। बैकग्राउंड रिमूव कहाँ नहीं हो रहा? सर bg remove.bg/update अपलोड। अब मेरे पास इसका बैकग्राउंड जो है वो PNG में कन्वर्ट हो गया है। इसको यहाँ से अपडेट करूँगा। अब मेरे पास जो इसका लोगो है दैट विल बी अपडेटेड। अब किस तरह दिखता है? नो डाउट लोगो थोड़ा सा ख़राब हो ज़रूर गया है, लेकिन इसकी जो वर्किंग है वो टोटल चेंज रहेगी। ये देखें, लोगो की एडजस्टमेंट उसके अकॉर्डिंग आ गई। अगर हम इसको थोड़ा सा और ब्लेंडिंग बेंडिंग करते हैं ठीक तरीके से, तो हमें ये अकॉर्डिंग टू द पॉइंट हमें लोगो मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अगर सिर्फ लोगो ही रखना है, नीचे से मुझे ये चीज़ रिमूव करनी है क्योंकि ख़राब लग रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसी एलिमेंटर के अंदर आके बैक के, तो यहाँ से इस चीज़ को मैं रिमूव कर देता हूँ। इसको अपडेट कर दिया।
अब यहाँ पर जो चीज़ चेंज नज़र आएगी वो सिर्फ ये लोगो नज़र आएगा। तो वहाँ पे अब सिर्फ हमें लोगो नज़र आ रहा होगा। अब जो बाकी कस्टमाइजेशन है, आप एलिमेंटर पे वापस आएंगे। एलिमेंटर कैसे वापस आएगा? इसी साइट सेटिंग पे वापस आना है। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट लोगो और टैग नज़र आएंगे। आपने इसको यहाँ से बंद कर देना है, साइट को यहाँ से बंद करना है। अब यहाँ पे आएगा साइट लोगो। आपने साइट लोगो यहाँ से अपडेट करना है और यहाँ से इसको कर देंगे एडिट। अब ये वो एडिटिंग है जो विद इन द वेबसाइट हो रही है। जो हमें वहाँ पे लोगो ख़राब नज़र आ रहा है, अब वो लोगो हमें कुछ ठीक तरीके से नज़र आएगा। सर अगर हमने थीम किसी और कलर का लिया है लेकिन जो लोगो है हमारे पास उसका वाइट है बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड का कलर उसके साथ मैच करने के लिए या आप उसको ट्रांसपेरेंट कर दें, वो मच बेटर होगा ट्रांसपेरेंट। अब ये ट्रांसपेरेंट, ये रिमूव डॉट बैकग्राउंड से आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से इसको मैंने सेट कर दिया और ज़्यादा सेट, ये वेबसाइट का लोगो ही लगे। और मैं इसको यहाँ से, यहाँ पे आएगा साइट टाइटल, फॉन्ट साइज़, इसको भी हमें नहीं चाहिए और बाकी सारी चीज़ें। अब यहाँ पर हम ऊपर आइकॉन वाला लोगो भी अपडेट कर देते हैं। आइकॉन में क्या चीज़ नज़र आएगी? आइकॉन में भी ये लोगो अपडेट हो जाएगा। ओके, सर लेकिन वो डिफरेंट भी तो हो सकता है ना। आइकॉन में जो ये ऊपर साइड पे आइकॉन नज़र आएगा, आप उसको डिफरेंट कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस कि आप उसको डिफरेंट करते हैं या सेम रखते हैं। ये पब्लिश हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर इस वेबसाइट की लुक ऑटोमेटिकली थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास इसकी लुक चेंज होना शुरू हो जाएगी। सो मैं जैसे जैसे इसमें वर्किंग करता जाऊँगा अपने अकॉर्डिंग ये वेबसाइट की लुक चेंज होना शुरू हो जाएगी। इसमें देखा, वो उसका ओरिजिनल लोगो लग रहा है कि हाँ ये वेबसाइट के साथ ओरिजिनल लोगो ही लगाया गया है। इसके बाद कस्टमाइज में ही आप रहेंगे और वापस आए कलर्स। आपकी जो बात आ रही थी कलर्स की, बैकग्राउंड कलर, अब इसका बैकग्राउंड टोटल वाइट आ रहा है। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वही वेबसाइट हर चीज़ का सर आपको डिफरेंट वेबसाइट्स ज़्यादा डिफरेंट पर्पस के लिए होती है। अगर कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए है, वो कहते हैं हम ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करना चाहते हैं इंस्टीट्यूट, कुछ ऐसा टाइप, तो वो कहाँ से हमें ऑप्शन आएगा? क्या होता है सर, ये सारा कुछ हमें कस्टमाइज़ करना पड़ता है। अब हमें अगर कोई ऑनलाइन क्विज़ वगैरह बनाना है, अब आप कहते हैं कि उसमें क्विज़ आए, टेम्पलेट आए, हम क्या करेंगे? इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। इससे यहाँ से बैक पे आते हैं, ये आएगा लेआउट। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से लेआउट और ब्रेक पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं। लेआउट कैसे डिसाइड होता है ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। अब आपके अकॉर्डिंग आपको एक चीज़ चाहिए जो है क्विज़। मैं इधर से आऊँगा न्यू, अच्छा ये पोस्ट बन रही है, सॉरी, मुझे इसे लैंडिंग पेज में यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है न्यू लैंडिंग पेज। न्यू के अंदर से लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज के लिए प्लगइन्स भी यूज करते हैं ना। यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने क्यों यूज़ करना है? क्योंकि आप तो कस्टमाइज़ बनाने लगे हैं ना। अब लैंडिंग पेज में आपके पास ये डेटा कुछ आ रहा है। अब आपको चाहिए क्विज़ रिलेटेड डेटा। अच्छा, एग्ज़ाम और क्विज़ का एक ही लैंडिंग पेज आ रहा है, ये डॉक्टर भलाई। अच्छा, इसमें ये एक्सपर्ट के हैं पेजेस, ये इंसर्ट हो जाएगा। एक्सपर्ट 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 एक्सपर्ट। अब मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से
सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकता हूँ। जैसे आपने कोई क्विज़ वगैरह डिज़ाइन करना है, मेरे पास यहाँ पे वो क्विज़ लिखा हुआ आ गया, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ नीचे वाली साइड पे और सेक्शन बनाया ये वाला बना। आपने यहाँ पे हेडिंग दे दी कि कोई भी एक ऑनलाइन क्विज़ सेक्शन है या जैसे भी आप चाह रहे हैं, अगर उसका भी कोई लिंक है आप उसको लिंक दे दें। उसको अगर हम गूगल पे बना के यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास वो फिर वो नहीं आएंगे ना, MCQs वो नहीं बनेंगे। अब देखिए आप कहते हैं कि इसके नीचे मुझे ऑप्शन देनी है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शनल के लिए क्राइटेरिया अवेलेबल है। आप उसको ऑप्शन दे सकते हैं, तो ऑनलाइन क्विज़ आपका यहाँ पे इजीली बन जाएगा। एग्ज़ाम साइट्स ऐसे ही बनती हैं, एग्ज़ाम साइट्स हो गई या कोई भी वेबसाइट होगी जिसमें आपने उसको ऑप्शंस देनी है या कोई भी आपने चीज़ सेलेक्ट करवानी है, आपके पास यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन होती है। अगर हम एक शॉप की बनाते हैं जिसमें वो डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे होते हैं, उनकी कैलकुलेशन भी हो रही होती है। सर अगर अब आपके पास शॉप आती है, शॉप की उसकी थीम है, तो आपने वापस इधर ही रहना है। तो पहले आपके पास आएगा उसकी वीडियो होगी या कोई भी उसकी एक जेनेरिक चीज़ हो सकती है। सही है, फोटो जितना ज़्यादा है कभी इलाज नहीं है, उनका इलाज क्या करें, ऑफिस में भी इतने ज़्यादा है। हर ऑफिस में, ये पूरे आरफा में भी हैं। आरफा में तो ऐसे है जैसे स्वाब का काम होता है। अच्छा, अब हमारे पास शॉप की वेबसाइट होगी तो एक इमेज आ जाएगा शॉप का जो फ्रंट पे उसको नज़र आ रहा होगा बड़ा सा। इसके बाद आपने कहा है कि उसको एक डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं, यहाँ पर हम इमेज लगा देते हैं एक, ये उसका इमेज आ गया। अब इसने एक डिस्काउंट चलाया है, एक ऑफ़र दिया है, अब वो डिस्काउंट की वीडियो हो सकती है, बटन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिस पे भी वो वेल करते हैं। अब आप कहते हैं कि वो एक बटन नहीं आइकॉन है जिस पे सिर्फ लिखा हुआ आएगा कि डिस्काउंटेड है। आपने यहाँ से आइकॉन को सिलेक्ट करना है, आइकॉन की पिक्चर में वो 50% डिस्काउंट किया। मैं एक जैसे यहाँ पे एक चीज़ पिक कर लेता हूँ, 50% ऑफ। मैं सिंपल इसको पिक कर लिया, इधर से इसको डाउनलोड करूँगा, सेव, और ये आइकॉन आ रहा है, यहाँ से मैं इसको चेंज कर दूँगा। अच्छा, इसकी एक्सटेंशन है SVG, तो आपने करना है इसको 50% या डिस्काउंट लोगो .svg। अगर आपको SVG कोई इनके ऑनलाइन कोई SVG लोगो नहीं मिलता, जैसे ये हमारे पास आ रहा है 50% का SVG, अगर आपको SVG नहीं मिलता तो ऑनलाइन ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होगी टू कन्वर्ट दैट इनटू SVG। वो कहाँ से होगा? सर मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। ये डेस्कटॉप पे गए, मैं इसको SD पे रखता हूँ, इसको सेव किया, ये .png की फॉर्म में आ रहा है, ये .png आया, SVG नहीं आया। आपने इसको ये करना है ऑनलाइन कन्वर्ट PNG टू SVG। आपके पास पहला ही मिल जाएगा ऑप्शन जिसमें आपके पास आइकॉन को चेंज करने की जगह होगी। आपने जो अभी चीज़ डाउनलोड की है उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली SVG में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने यहाँ से इसका सिर्फ कन्वर्ट को क्लिक करना है, ये कन्वर्ट डाउनलोड, अब ये SVG के अंदर डाउनलोड होगी। एलिमेंटर पे आके आपने इसको अपडेट कर देना बस।
भी अपलोडिंग पे लगा हुआ है, इसको अगेन करके देखता हूँ। ये अपलोड ही पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। इसको दोबारा करके देख लेते हैं, शायद इंटरनेट स्लो चल रहा है। ये आइकॉन था हमारे पास, इसको हम अपडेट कर रहे थे। अच्छा, ये पता नहीं अपडेशन में कुछ गड़बड़ ले रहा है। इधर आप सर्च भी कर सकते हैं 50% ऑफ का, ऑफ या डिस्काउंट या कुछ भी ऐसा। यहाँ के पास आइकॉन इस तरह करके अपडेट हो जाएगा खुद ब खुद ही। ये वही आइकॉन नहीं है, ये कोई और आइकॉन है, वो पता नहीं अपडेट नहीं कर रहा, इंटरनेट का शायद कुछ है। आप यहाँ पे डिस्काउंटेड ऑफ़र इसको अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं कि ये बटन कहाँ पे नज़र आए। आपने स्टाइल में आना है, इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आप इजीली कर सकते हैं। ये किस रोटेशन में नज़र आए आप इसकी रोटेशन दे सकते हैं कि डिस्काउंटेड ऑफ़र किस तरह नज़र आए। इसके बाद एडवांस में आके आप इसकी पोजीशन भी सेट कर सकते हैं, मार्जिन, पोजीशन, पैडिंग, एवरीथिंग। अब ये होती क्या है, मैं कहता हूँ मार्जिन मुझे चाहिए किसी हद तक, तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा डाउन साइड में। आप कहते हैं नहीं मुझे इसको राइट या लेफ़्ट लेके जाना है, आप इसको राइट या लेफ़्ट में मूव भी करवा सकते हैं। आप इसको अप डाउन इस तरह की पोजीशन भी सेट करवा सकते हैं। इसने कहाँ पे जाना है, किस साइड पे इसने मूव करना है, यू कैन ईजिली मूव विद द विड्थ। आप इसकी पोजीशन इसको दे सकते हैं, फिक्स्ड है या एब्सोल्यूट है। आप जब ये फिक्स नहीं है, एब्सोल्यूट हो गई है, आप इसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी भी जगह पे इसको पुट कर सकते हैं कि डिस्काउंटेड ऑफर है वो इस साइड पे आ जाएगी, या जिधर भी आप इसको ऐड करना चाहें। इसी का रेप्लिका यहाँ से नया रेप्लिका भी क्रिएट कर सकते हैं इसी पोस्ट का। फिर यहाँ से इसको ऑफसेट से थोड़ा सा रिमूव करेंगे, और बल्कि इतना तक कि आपकी उसकी स्क्रीन में नज़र आता हो। इसको -200 करने के बाद यहाँ पर इसको वापस सेट कर देंगे। इसके बाद इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी हमें वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें से होवर की ज़रूरत पड़ेगी, और इसकी ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन जो है वो 3000 पे सेट करते हैं। 3000 का मतलब है 3 सेकेंड। ये सेट हो गई। मोशन इफेक्ट अगर आपने कोई डालना है तो आप इसको दे सकते हैं, फेड इन फेड आउट, मतलब जैसे वेबसाइट आए ये डाउनग्रेड हो जाए। इसका बैकग्राउंड, इसी स्पेसिफिक चीज़ का कोई बैकग्राउंड अगर आप इसको चेंज करना चाहें, अभी खाली इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, एम्प्टी है, आप कहते हैं नहीं इसका कोई बैकग्राउंड आ जाए, तो आप इसके ग्रेडियंट कलर्स में से इसको कोई भी सिलेक्ट करके कलर दे सकते हैं, और बैकग्राउंड को भी कलर असाइन कर सकते हैं। तो इसका जो बैकग्राउंड होगा उस पर वो कलर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। उसको अपडेट कर देते हैं, पब्लिश कर दिया। अब जब वेबसाइट आप पब्लिश कर देंगे तो वेबसाइट आपको वैसे नज़र आएगी जैसे आप एक्चुअली इसको अपडेट कर रहे हैं।
आप जैसे जैसे इसको अपडेट करते जाएंगे वैसे वैसे ये वेबसाइट जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। जैसे इस पर क्लिक किया तो वापस फ्रंट पे आ गई। अब ये जो भी हमने पेज अपडेट किया इसको बस पब्लिश करने वाला बाकी है। इसको जैसे ही पब्लिश करेंगे हमारे पास ये शो हो जाएगा एक नए सेशन में जिसका नाम हमने अभी रखा ही नहीं है। पेज की नेविगेशन नहीं होती। सर नेविगेशन है, नेविगेशन भी डिज़ाइन करनी होती है। साइट सेटिंग में आएंगे, आपके पास बटन टाइपोग्राफी के बाद इसके लेआउट्स आएंगे। लेआउट्स में आप अपनी पेज नेविगेशन अगर यहाँ से सेट करना मुश्किल होता है तो आप जाके कस्टमाइज़ पे आ सकते हैं। मैं आपको कस्टमाइज़ वाला भी ऑप्शन बता देता हूँ। हमारे पास ये वेबसाइट है, यहाँ से आएगी कस्टमाइजेशन। तो पेज नेविगेशन आप यहाँ से अटैच कर लें। वो कैसे? हेडर इमेज, यहाँ पे आप हेडर को कोई इमेज दे सकते हैं। आप कहते हैं हेडर को कोई इमेज नहीं देना, आपने हेडर की सेटिंग करनी है। आपने मेन्यूज़ में आना है, आपको यहाँ से एक नेविगेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो पहली नेविगेशन आप बता देते हैं होम पेज, नेक्स्ट, ऑटोमेटिकली ऐड, यहाँ से न्यू आइटम किया। अब होम पेज के अंदर आपको और क्या चीज़ नज़र आनी चाहिए? आप कहते हैं होम पेज में मुझे पोस्ट भी आए। ये होम पेज है, इधर से आप कहते हैं पोस्ट भी आए। तो होम पेज के अंदर ये आप आ गया 2 सैम्पल्स। आप इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करवा सकते हैं। आप होम पेज में आप कहते हैं एक ये चीज़ नज़र आए, इसमें से पोस्ट में से क्या नज़र आए? हेलो वर्ल्ड नज़र आए। पोस्ट का जो पेज है वो यहाँ पे इसको आपको हेलो वर्ल्ड का पोस्ट पेज नज़र आएगा। आप इसके यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हैं। इस पेज को आपने क्या नाम देना? आप सपोज करते हैं वेलकम या अबाउट अस, और हेलो वर्ल्ड का नाम रख देते हैं कि हमारे पास CRBIC सर्विसेज है। आपने इसको पब्लिश कर दिया। तो आपके पास दोनों नेविगेशन बार्स आ जाएंगी। सर्विसेज में अलग से आएगा डेटा, अबाउट अस में अलग से डेटा आएगा। सो ये होती है कस्टमाइजेशन ऑफ अ वेबसाइट कि आपने स्क्रैच से अपनी पूरी वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन करते जाना है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग इस वेबसाइट को डिज़ाइन कर लेते हैं। जो लोग HTML में अगर आपको आता है तो आप HTML में पूरा कोड लिखते हैं, वो भी यही काम करता है ना। इस तरह आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। नहीं वो बहुत मुश्किल, वहाँ पे तो एक कोमा भी गलत लग गया तो सब कुछ उल्टा हो गया। ये इसकी बात करें, ये इजी है। नहीं लेकिन अब सवाल ये कि ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी या फिर जो बोलते कोई हैं- बात नहीं, गलतियाँ करें, जितनी कितनी गलतियाँ हो जाएंगी, 100 150 गलतियाँ करें कहाँ? वेबसाइट जो आपने वो बाय करनी है वो जो हाँ वो तो वो पहले वो करेंगे तो आगे से भी अच्छा, सोशल प्रोफाइल से लिंक्डइन का क्या लिंक होता है? मैं आपको उसका लिंक्डइन का लिंक चेक करवाता हूँ। अब मेरे पास अगर ये पर्सन आया है, ठीक है, इन्होंने मुझे कहा कि एक बिजनेस, अब ये देखें, आई एम लुकिंग टू कनेक्ट विद other business owners and after reviewing your profile it appears you are up to some exciting things, would you be open to connect, regards। इनका है। अब ये है बंदा मार्केटेरी, ये देखें, enabling leaders and business owners to lead business and high performance teams। ये लोग इस तरह पिच करते हैं। अब मैं अगर इसकी प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, मुझे इसकी वेबसाइट मिलेगी जहाँ पर इसका सारा डेटा लिखा होगा। ये देखें, ये पर्सन है। अब मैं अगर इसकी बायो में जाता हूँ तो ये देखें, मेरे पास इसकी एक जगह पे कोई ना कोई डेटा या इसकी कोई अपीयरेंस अवेलेबल होगी जो इसकी अकेले की अपीयरेंस होगी किसी भी जगह पे। मैं इसको क्लिक करूँगा, मुझे वीडियो लिंक मिल जाएगा जहाँ पे इसकी अकेले की अपीयरेंस अवेलेबल है। वो वेबसाइट भी हो सकती है। वेबसाइट भी हो सकती है, तभी लोग आपके पास मार्केटिंग के लिए आएंगे। अब सेम ऐसे भी मैंने भी किया हुआ है, क्योंकि जिस वक्त आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीट करने हैं, आपको अपनी वेब जो प्रोफाइल है वो उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करनी है। क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में जो लोग मार्केटिंग करवाने हैं बहुत कम, रेयर को छोड़ सर के सबको पता ही है वेबसाइट, ये जो छोटा आपका स्मॉल बिजनेसमैन है, सर, एवरीवन। उसकी एक मेरे से ना कुछ साल पहले, ऑलमोस्ट 7 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा गया। मैं इसी तरह ना एक मार्केटिंग का प्रपोजल पिच किया। अंदरून शहर में एक छोटी सी कपड़े की दुकान है, टैडी गली में। उसके बाद कपड़े अच्छे होते थे। मैंने उसको ये सिंपल इतनी सी बात बोली,
था, वो भी अनपढ़ था उस टाइम पे, अब तो खैर पढ़ा लिखा हो गया। उसको मैंने जाके ये कहा यार मैं तेरी ये सारी चीज़ों को ना एक स्टोर बनाता हूँ, उस पर जाके पब्लिश कर देता हूँ। उसका मेरे से कंसर्न क्वेश्चन आया कि हैशटैग हमें वही इंट्रोडक्शन देगा जो हम हैशटैग उसके साथ अटैच कर रहे हैं। अब मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। ये दो वर्ड्स अलग अलग हैं, चालाक भी अलग है, प्रोग्रामर भी अलग है। और मैं अगर हमारे पास पेज पे तो नहीं आ रहा। पेजिक PAGIC है पेजिक। अब ये दो अलग अलग कीवर्ड्स हैं चालाक प्रोग्रामर्स के। इसको मैंने एक इंडियन से हत्याया था, मतलब उसे सीधे तरीके से तो नहीं दिया था। उसका चैनल है चालाक प्रोग्राम, अब शायद ही आए। उसका ये चैनल था चालाक प्रोग्राम का। इन्होंने क्या किया था, चालाक प्रोग्राम एक इंडिया का एक टीवी चैनल है, उस पर इसने ये ड्रामा श्रामा लगाना स्टार्ट किया। इसकी वीडियो 2017 के बाद अपडेट हुई ही नहीं। मैंने इसको ये कहा था कि यार ये इसको मैं ठीक तरीके से यूज़ करना चाह रहा हूँ चालाक के कीवर्ड को, तो ये मुझे दे दो। वो कहता है मैंने नहीं देना। आपने पैसे ऑफर किए थे? आपने पैसे ऑफर किए? मैंने पैसे ऑफर किए थे, मैंने उसको कहा था कि यार मेरे से 20,000 इंडियन ले ले, पाकिस्तानी 40,000 बनते थे उस टाइम पे। मेरा बताओ। चैनल है ना सर वो यूट्यूब वाला, हैं? यूट्यूब वाला अरे सर आप उसको चलाएं, मैं आपको मोनेटाइज करवाता हूँ। सर हो गया है, फिर आप अब टाइम नहीं, वीडियो बनाने के लिए 6 महीने से कोई टाइम ही नहीं मिल रहा, वीडियो कैसे बनाऊं? मैं अपनी वीडियो देता हूँ सारी, उस पर लगा दें। बाद में आप क्लेम कर नहीं मैं सर Copyright claim आ रहा मैं है। कोई क्लेम नहीं करूँगा। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आगे प्रोग्रामर लगा दिए सिर्फ। सर मैं यूट्यूबिंग करना चाह रही हूँ, आप मैं कर देता हूँ। मैंने उससे सिर्फ क्या लिया, उसी का वर्ड यूज़ किया, सिर्फ आगे प्रोग्रामर कर दिया, मेरे नाम से कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। अब उसका ये जो टीवी चैनल था वो दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता 2017 के बाद। या गूगल पे आपके नाम से है? सर हर जगह पे, यूट्यूब पे भी मेरे नाम से है, ये देखें ये यूट्यूब है, इसके बाद ट्विटर अकाउंट अलग से हैं, इसकी पिंटरेस्ट अलग से बनी हुई है। लेकिन इसकी ओनरशिप आपने कैसे ली? वो तो सर ईमेल इसके बारे में किया आपने? हत्याया था, मतलब हाँ, हाँ। कर लिया था। वो तो आपने तो कहा हैकिंग छोड़ दी है। ये देखें यूट्यूब के ऊपर भी ये सबसे टॉप ऑफ द प्रायोरिटी रैंकिंग आती है इसकी, हर जगह पे। इसके पिंटरेस्ट पे अलग से, ये पिंटरेस्ट मैंने नहीं किया, पिंटरेस्ट इसकी खुद मार्केटिंग कर रहा है। इसके बाद लिंक्डइन पे मैंने नहीं किया, लिंक्डइन इसकी खुद ही मार्केटिंग कर रहा है। लेकिन इनको क्या फायदा? ये अली चालाक जो मेरा ही वहाँ पे एक जो डिज़ाइनर था उस टाइम पे, इसने यहाँ पे चालाक प्रोग्रामर्स के अंदर वर्किंग की थी बस। इसके ऊपर लिंक्डइन की मार्केटिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसके बाद ये है पिंटरेस्ट, यहाँ पे मैंने कोई चालाक प्रोग्रामर जैसी कोई चीज़ नहीं डाली, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है। ये यूट्यूब का डाला हुआ सारा मेरा है। हम लिंकिंग अभी करेंगे या बस जितना करना सर लिंक्डइन करनी है अभी, जब हमारी प्रोफाइल वेबसाइट की बन जाएगी ना, फिर लिंक्डइन आएगा, माईस्पेस आएगा, ट्विटर आएगा, क्योंकि वो आपकी वेबसाइट से कनेक्टेड है। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, अभी हमने सिर्फ 2 चीज़ें देखी हैं, अब हम देख रहे हैं प्रोफाइल बिल्डिंग ऑन वेबसाइट। क्योंकि आपकी वेबसाइट होगी, आपके पास बाकी सारी चीज़ें करना आसान हो जाएंगी। ये मेरा चालाक प्रोग्रामर है, इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर ये इतना रैंक हो चुका हुआ है इस टाइम पे, इसकी वीडियोस, इसकी वर्किंग के कोई और चीज़ आती नहीं है। सर सब्सक्राइबर इसके बहुत कम है सर, 307 है, लेकिन ये स्टिल मुझे अर्निंग दे रहा है। अर्निंग दे इतने पे? 1000 नहीं होना चाहिए कि हाँ। 500 मैं उसकी एक छोटी सी रीज़न बताता हूँ। ये अर्निंग मुझे यूट्यूब की मोनेटाइजेशन की वजह से नहीं हो रही। ये प्रोग्रामिंग की कुछ वीडियोस जाती हैं, अब ये देखें इस पर ये ऐड चल रही है। नहीं चलना चाहिए। ऐड नहीं चलना चाहिए, टेक्निकली ये ऐड नहीं चलना चाहिए, बट ये ऐड चल रही है। अब इस ऐड की वजह से एक तो मुझे अर्निंग हो रही है, हाँ। ठीक है, सेकेंड मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट्स आते हैं, यहाँ से मुझे वो ईमेल के जरिए आई कैन कॉन्टैक्ट देम, और वो चीज़ स्टार्ट हो जाती है अर्निंग वाला पार्ट। क्योंकि वो कहते हैं हमें ये चीज़ सीखनी है, जो ओवरसीज़ होते हैं।
सो जो ओवरसीज़ होते हैं उनको अंग्रेजी में सिखा देते हैं एंड वो डॉलर्स में पे करते हैं। जैसे आपने समय वीडियो डाल दी थी। अब ये देखें यहाँ से, और इस तरह की बहुत सी वीडियोस हैं इनके ऊपर व्यूज़ और बहुत कुछ। अब ये देखें यहाँ पे एक भी डिसलाइक नहीं है, 104 लाइक हैं, और ये मेरा जानने वाले में से है ही कोई नहीं। क्योंकि ये जो वीडियो है स्पेशली LMS वाली, जितने लोग वेबसाइट्स LMS के लिए डिज़ाइन करते हैं, ये सिर्फ 1.5 घंटे में वो कंप्लीट LMS डिज़ाइन हो जाता है, कंप्लीट सिर्फ 1.5 घंटे में। जो लोग वेबसाइट और LMS डिज़ाइन करते हैं 8-9 महीनों में, इसमें कंप्लीट LMS कोड के साथ 1.5 घंटे में है। और कोडिंग कोई ज़्यादा तेज़ी से भी नहीं, मतलब कोड लाइनें तेज़ी से लिखी गई हैं, लेकिन पूरी 1.5 घंटे की वीडियो में सिर्फ कोड ही लिखा है, पॉइंट बाय पॉइंट कोड है, एवरी सिंगल थिंग कोडिंग के अंदर। और उसका जब LMS रेडी होता है, दे वर लाइक कि हमें इसका पार्ट 2 LMS पार्ट 2 भी चाहिए। LMS पार्ट 2 भी अपडेट किया। सो लैंग्वेज वालों के लिए अब जैसे इसमें LMS पार्ट 2 भी है, जैसे अब ये है कंप्लीट पेमेंट गेटवे, अब इस पे भी ऐड चल रही है। तो यार आप आते हैं इसके अपने आप में? सर जब आपके चैनल पे ऐड चल रही है तो इट मीन्स कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया हुआ है। अब इसलिए आपने एसईओ करवाया? नहीं, खुद भी हो गया इतना कुछ? ऐसे मैं खुद करता हूँ ना, मुझे किसी से क्यों करानी है। SEO भी सिर्फ एक दिखावा है, असल में SEO ऐसा कुछ नहीं होता। आपके कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड्स आपके रैंक होते हैं। अब ये देखिए नीचे सारी ये कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं। कीवर्ड को रैंकिंग करने का भी हमने तरीका देखना है, हाउ टू रैंक अ कीवर्ड इन जस्ट 3 मिनट। कीवर्ड सर सही है सब काम है कि जो कोई भी बैठा हुआ ऐसे नहीं आता उसके कीवर्ड मिलते जुलते हो पहले आ जाए सब कुछ। पहली बात यह है कि आप कीवर्ड डिज़ाइन कैसे करेंगे। एक तो हमारा उसमें कंसर्न ये होगा हाउ टू डिज़ाइन अ कीवर्ड। ठीक है, वेबसाइट तो हमने देख ली, मैं फिर इस पैकेज को बाय भी कर लेता हूँ। ये रिकॉर्ड भी हो रहा है।